अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में जो एक्नी से रिलेटेड हैं और उनको बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मिथ जो एक्नी से रिलेटेड है, जो अक्सर आप लोग हमें कहते हैं आगे, दैट इज़ इसको तो इलाज की ज़रूरत नहीं है, शायद इट्स अ कॉस्मेटिक कंसर्न। इट्स नॉट अ कॉस्मेटिक कंसर्न, इट्स एन इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़। ये एक बीमारी है जिससे आपको परमानेंट स्कारिंग हो सकती है और आपकी स्किन का टेक्सचर हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। नंबर 2, सेकेंड मिथ इज़ एक्नी इज़ अ टीनेज इशू। सब लोग आके कहते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ, कि जी ये टीनेज का मसला है, आप दवाइयाँ ना दें, किसी तरह हल हो जाएगा। लेकिन नहीं, इट्स नॉट अ टीनेज इशू। लोगों को 35% ऑफ वुमेन और 25% ऑफ मेल्स को अपने लेटर ईयर्स में या एडल्ट एक्नी भी निकलती है अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुआ हो, और स्पेशली फीमेल्स ड्यू टू देयर हार्मोन्स आफ्टर एवरी 10 year ऑफ देयर लाइफ दे आर प्रोन टू एक्नी. So it's not only a teenage issue and it should be addressed accordingly and strongly. तीसरा जो myth है, that is that you are not just washing your face enough. Cleansing, face cleansing is very appropriate to have a good skin, but एक्नी के साथ उसका बहुत ज़्यादा, इसमें एक्नी में बहुत ज़्यादा और contributing factors भी होते हैं जिसकी वजह से एक्नी निकल रही होती है, और आप बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा क्लिनस करने से या वॉश करने से सीबम की प्रोडक्शन की इरेगुलरिटीज़ को बढ़ा देते हैं। तो इसमें ज़्यादा वॉश करने से बाज़ दफ़ा आप एग्रीवेट कर देते हैं इस मसले को। उससे नेक्स्ट मिथ जो है उस पर बात करते हैं, दैट इज़ यू जस्ट नीड, आपने सुना होगा कि अगर एक्नी निकल रही है तो बहुत सारा पानी पिए, एक्नी ठीक हो जाएगी। हाइड्रेशन ऑफ द स्किन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट्स कोई डाटा इसमें नहीं है जो ये साबित करे कि एक्नी का वाटर इनटेक के साथ कोई ताल्लुक है या बहुत ज़्यादा पानी पीने से एक्नी ठीक हो जाएगी। पांचवा मिथ जो है, दैट योर स्किन विल क्लियर वंस यू फाइंड द राइट प्रोडक्ट. Products are very important, the choice of products are very important, but they are not directly related acne की बीमारी के साथ. If it's an inflammatory acne या कुछ ऐसी acne है तो उसमें प्रोडक्ट का या इंग्रेडिएंट्स का बहुत ज़्यादा हाथ नहीं होता. हाँ, अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको पर्जिंग करते हैं या कुछ ब्रेकआउट्स देते हैं तो वो कुछ दिनों, कुछ फ़ौरन लगाने के कुछ दिनों के अंदर होता है, वो एक प्रोलॉन्ग आपकी डिजीज़ नहीं बन सकता. Sixth myth is कि it's only related, it's only a problem of oily skin. So this is not true always. Though sebum production has quite a role in productivity of acne, लेकिन it's only one part of the problem. Acne के लिए बहुत सारे contributing factors होते हैं, तो इसमें it's only one part of it, so it's not only an oily skin disease. सातवां जो है मिथ है वो ये है कि कोई प्रोडक्ट लगाने से या हम सनब्लॉक लगाते हैं तो जी हमें एक्नी इरप्शन हो जाती है. नो, इट्स नॉट ट्रू. अगर किसी प्रोडक्ट की वजह से आपको इरप्शन हो रही है तो वो आपको विद इन अ वीक उस प्रोडक्ट के लगाने से होगी, और उसके बाद स्किन आपकी एडजस्ट भी कर जाएगी. और सनस्क्रीन को लगाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है कि आप नॉन ग्रीसी और जेल बेस्ड सनब्लॉक अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं. उसके अलावा उनके ऊपर लिखा होता है नॉन कोमेडोजेनिक, अगर वो आप यूज़ करेंगे तो आपको एक्नी नहीं होती. Eighth myth is that there is no need of moisturizing on an acne prone skin. No, it's not true. Acne prone skin के लिए उसको भी moisturizing की ज़रूरत होती है, इसलिए कि टॉपिकल acne creams लगाने की वजह से आपकी स्किन ऑलरेडी एक्सफोलिएट भी हो रही होती है, और उसकी जो है जो pH लेवल है वो उसका जो है ऑलरेडी जो एक्नी प्रोन स्किन का pH लेवल है वो इंक्रीज हुआ होता है. तो उसको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यू नीड अ मॉइस्चराइज़र इवन ऑन द ऑयली स्किन, बट द मॉइस्चराइज़र शुड बी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, जो कि हम एक्नी प्रोन स्किन वालों को सजेस्ट करते हैं. इसके अलावा जो 9th मिथ है, दैट इज़ कि ये खुद ही ठीक हो जाएगी, इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, या इसको जो है ये कोई सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. ऐसा हरगिज़ नहीं है. एक्नी के ट्रीटमेंट में हमेशा बताती चलूँ आपको कि राइट एज में राइट टाइम पे जब एक्नी एग्रेसिव ना हो तो आप करवा लें तो बहुत अच्छा है. उसके अलावा ये ट्रीटमेंट लंबे होते हैं, यानी कि आपको जब आपको लगे कि ये फ़र्क नहीं पड़ रहा, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मंथ्स, इवन मंथ्स, 6 months एटलीस्ट चाहिए होते हैं आपकी स्किन को, दैट यू कैन सी द डिफरेंस और यू कैन स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस इन योर एक्नी इन योर स्किन. सो डोंट रश फॉर द कंक्लूजन्स.
10वां मिथ ये है कि जनाब आप घर में जो टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, हाइड्रोजन परऑक्साइड और हल्दी और पता नहीं क्या क्या अपने फेस पे लगाते हैं जिससे एक्नी तो ख़त्म नहीं होती। हाँ, अलबत्ता आपको इरिटेशंस, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और उसके बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशंस या स्किन का कहीं से बर्न हो जाना, वो सब जो है वो आप हमारे पास लेकर आते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड कि ये कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमने खातिर में लाना है और या फिर उनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी और हमने एक्नी के ट्रीटमेंट को प्रॉपरली फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।